फेस्टिव सीजन इज ओवर। कैसे रहे आपके फेस्टिवल्स? आशा करती हूँ कि आपका वक्त बहुत अच्छी तरह से गुजरा होगा। मेरा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा और बहुत अच्छे रहे सारे फेस्टिवल्स। लेकिन ट्रैवलिंग की वजह से और इतने सारे फेस्टिवल्स की वजह से वीडियोस नहीं बना पाई, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी बैक टू बैक वीडियोस लेकर आने के लिए। आज की वीडियो का टॉपिक है मस्ट हैव ज्वेलरी पीसेस फॉर 50+ लेडीज। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय यू माय लवली लेडीज, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल fashion@40+ पर। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ पर। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक, और जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा हैंडल इज fashion@40+। आपको अपने आउटफिट के हिसाब से ही ज्वेलरी का सिलेक्शन करना है। जैसे अगर आपने वेस्टर्न आउटफिट्स पहने हैं, जैसे कि कुछ कैजुअल आउटफिट्स होते हैं, ड्रेस होती है या फिर जीन्स होती है, जीन्स के साथ अगर आपने शर्ट डाली हुई है या टी शर्ट डाली हुई है या क्रॉप टॉप डाला हुआ है, तो आप डेफिनेटली उसके साथ इस तरह की टेम्पल ज्वेलरी तो नहीं पहन पाएंगे ना। तो उसके साथ आपको किस तरह की ज्वेलरी पहननी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपने कुछ एथनिक ड्रेस पहना हुआ है तो उसके साथ आपको कैसी ज्वेलरी पहननी चाहिए, ये मैं आज आपसे बात करूंगी। वैसे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कैसी भी ज्वेलरी पहन सकते हैं, कुछ फ्यूजन लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट टॉपिक होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने बिल्कुल प्रॉपर वेस्टर्न आउटफिट पहना है तो आपके पास कैसी ज्वेलरी होनी चाहिए। पहले बात कर लेते हैं ईयररिंग्स की। ईयररिंग्स में आप इस तरह के हुप्स डाल सकते हैं कानों में, जीन्स के साथ या फिर किसी भी कैजुअल वेस्टर्न आउटफिट के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। आपने चाहे ड्रेस पहनी हो या फिर जीन्स पहना हो, आप इनको पहन सकते हैं। इस तरह के हुप्स भी आप जीन्स या फिर ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। आप कलर के हिसाब से हुप्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह के थोड़े छोटे हुप्स भी हैं मेरे पास, ये भी वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ, ये एथनिक आउटफिट्स के साथ भी अच्छे लगते हैं। आप दोनों के साथ पहन सकते हैं। इस तरह के भी ऑनलाइन बहुत सारे ईयररिंग्स अवेलेबल हैं, उनको आप परचेज कर सकते हैं। ये आजकल मेरे फेवरेट बने हुए हैं, इनको मैं आपको पहनकर दिखा देती हूँ। ये इस तरह का है, ये पीछे से जाता है। इसका ये वाला जो हिस्सा है वो इस स्टड के पीछे जाता है। इस स्टड को भी आप पहन सकते हैं अकेला, और इसके पीछे इसको लगाकर भी पहन सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट और कंफर्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है, इसलिए आजकल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और मैं जीन्स के साथ या फिर ड्रेसेस के साथ इनको पहनना बहुत पसंद करती हूँ। ये इस तरह से इसको पहन सकते हैं। गले की बात की जाए तो इस तरह की डंडी ज्वेलरी आप पहन सकते हैं। इस तरह के नेकलेस भी काफ़ी सारी वैरायटी में अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उनको आप ले सकते हैं। आजकल इस तरह के हार्ट वाले नेकलेस और ईयरिंग काफ़ी ट्रेंड में है और अच्छे भी लगते हैं। वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ इसी तरह की डेंटी ज्वेलरी अच्छी लगती है, तो आप इस तरह की डेंटी ज्वेलरी ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। ये दोनों पीसेस मेरी डॉटर ने मुझे गिफ्ट किए हैं। गले में आप इस तरह की मल्टी लेयर चेन भी पहन सकते हैं, ये भी काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी स्टाइलिश लगती है। वेस्टर्न ड्रेसेस के लिए एकदम परफेक्ट है। इस तरह की ये मल्टी लेयर चेन है। इस तरह में काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल है, लेकिन मैंने इस गोल्ड चेन को सिलेक्ट किया है। ये एकदम ऐसा लगता है कि रियल गोल्ड की है। मुझे थोड़ी नकली दिखने वाली, इस टाइप की टार्निश हो जाने वाली ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती है। भले ही थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाए, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 500 रुपये में आ गई होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो आप क्वालिटी चेक करिए जो कि जल्दी से टार्निश ना होने वाली हो। ये तो थी कुछ कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी। कई बार जैसे कि हम घर में भी होते हैं या फिर कहीं पर थोड़ा सा मार्केट तक जाना है या फिर कोई छोटा मोटा काम है उसके लिए जाना है, तो आपके पास कुछ गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी भी हमेशा होनी चाहिए। ज़्यादा मत रखिए घर में, लेकिन पूरे टाइम पहनने के लिए कुछ रख सकते हैं। तो मैं जो रखती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास इस तरह की है तो आप उसको घर में कैरी करिए, क्योंकि डायमंड भी बैंक के लॉकर में पड़ा पड़ा ज़्यादा दिन तक क्या करेगा, इससे अच्छा उसको घर में पहन डालिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब आप तो इतने मैच्योर हो चुके हैं कि बताने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान तो रखते ही होंगे। ये मेरे फेवरेट ईयरिंग है, ये मेरी मम्मी ने बहुत साल पहले मुझे गिफ्ट किए थे और इनको ही मैं डेली में पहनना पसंद करती हूँ। ये मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह के हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। इसके अलावा मैं डेली में इस तरह का डायमंड का मंगलसूत्र पहनती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। और ये कैजुअल ड्रेसेस के साथ भी चल जाता है, मतलब मैं इसको जीन्स के साथ भी पहन सकती हूँ और ड्रेसेस के साथ भी पहन लेती हूँ और वैसे भी पहन लेती हूँ। मेरे पास एक आर्टिफिशियल डायमंड का भी मंगलसूत्र है जो कि पता नहीं कहाँ रखा है, मुझे मिला ही नहीं। डायमंड नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस तरह के आर्टिफिशियल एडी की ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, और ये भी एक मस्ट हैव ज्वेलरी में आती है। इनकी पॉलिश की गारंटी भी होती है, शायद 2 साल की गारंटी होती है। तो आप आराम से 400-500 का मंगलसूत्र खरीदिए और 2 साल तक पहनिए, फिर ये 50% में रिटर्न भी हो जाते हैं।
अब आ जाती है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। आजकल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का भी बड़ा ट्रेंड है, और जैसे हम कुछ फ्यूजन लुक क्रिएट करते हैं, जैसे जीन्स के साथ कुर्ता पहनते हैं, साड़ी के साथ डेनिम जैकेट पहन ली, इस तरह का लुक क्रिएट करते हैं तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मस्ट हैव हो जाती है। और कई बार स्कर्ट भी पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं, तब भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को चाहिए होती है, तो आप कुछ पीसेज अपने पास जरूर रख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। भले ही आप 50+ हो चुके हैं, लेकिन ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आप अभी भी पहन सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको सबसे पहले एक सेट जो कि मेरी मम्मी ने मुझे गोवा से लाकर दिया था। ये इसका नेकलेस है, इस तरह का ये नेकलेस है। तो इस तरह का आप एक लाइट वेट नेकलेस अपने पास रख सकते हैं। ये सूट के साथ भी अच्छा लगता है, और आप कोई भी फ्यूजन लुक क्रिएट करना चाहें, जैसे कि कोई कॉलर वाली शर्ट और उसके नीचे एक टियर्ड स्कर्ट पहनने वाले हों, तो भी आप इसको अंदर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ये झुमकी है, इस तरह की झुमकी आप ले सकते हैं, ये भी फ्यूजन लुक क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेंगी। बहुत ज़्यादा हैवी झुमके मत लेना आप, नहीं तो वो फिर हम उनको पहनने से बचते हैं। और क्या होता है ना कि इस एज में हमारे कान भी थोड़े से डेलिकेट हो जाते हैं, और कई बार जो होल होते हैं कान के वो भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा हैवी झुमके नहीं पहन पाते हैं। तो इस तरह की आप झुमकी रख सकते हैं अपने पास, ये भी मस्ट हैव ज्वेलरी में आती है। और एक इस तरह का सेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए जो कि आप फ्यूजन लुक में भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह का अगर कुछ एथनिक आपने पहना हुआ है तो उसके साथ भी चला जाएगा। इसके अलावा गरबा में मैंने इसको शरारा के साथ भी पहना था, मेरा एकदम सिंपल शरारा था कॉटन का, उसके साथ भी मैंने इसको पहना था, और उसके साथ भी ये बहुत अच्छे जा रहे थे। कि सिंपल और लाइट वेट झुमकियाँ भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ये भी बहुत सारे आउटफिट्स के साथ चल जाती हैं। जैसे आपने कोई चिकनकारी कुर्ता पहना है तो आप आराम से इनको उसके साथ पेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छी जाएंगी। इस तरह के डैंगलर्स भी आप एक पेयर तो ज़रूर रखिए अपने पास, इनको आप डिफरेंट कलर्स में ले सकते हैं जो आपके डिफरेंट आउटफिट्स के साथ मैच कर सकते हैं। बड़े साइज की ऑक्सीडाइज्ड झुमकी भी काफ़ी ट्रेंड में है, आप इस तरह की ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी ले सकते हैं। मैंने ये मीना वाली जिसमें नीचे पर्ल लगे हुए हैं इसको सिलेक्ट किया है, और ये बहुत ही अच्छी लगती है चिकनकारी के सूट के साथ, और भी कई सूट के साथ ये मैच हो जाती है। कॉटन की साड़ीज के साथ भी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी बहुत अच्छी जाती है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर कॉटन की साड़ीज पहनते हैं, जैसे कि आप स्कूल टीचर हैं, तो भी ये ज्वेलरी काफ़ी अच्छी लगेगी। अब बात कर लेते हैं कि कुछ ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स की और ब्रेसलेट्स की, जो कि आप अपने ईयररिंग्स और नेकलेस के साथ पेयर कर सकते हैं। इस तरह के कड़े आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी काफ़ी अच्छे आजकल कलेक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह के आप मंगवा सकते हैं। हाथों में भी अगर आप ऑक्सीडाइज्ड कुछ पहन लेते हैं ना, तो आपका लुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और ये कड़े तो बहुत ही सुंदर हैं और कंफर्टेबल हैं। तो आप जब भी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी का सिलेक्शन करें तो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का लें, बहुत ही ज़्यादा चीप मत लीजिए, तो वो आपकी स्किन को भी नुकसान पहुंचा देता है। इस तरह के ब्रेसलेट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, इनको भी आप एक ब्रेसलेट तो कम से अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, और चिकनकारी के कुर्तों के साथ या फिर साड़ी के साथ आप फ्यूजन लुक क्रिएट करने में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की रिंग्स भी आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, 2 स्टेटमेंट रिंग रख लीजिए और उनको आप उसमें पहन सकते हैं। ज़्यादा तो अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आप एक एक तो पहन ही सकते हैं। ये सेट मैंने जनपद से खरीदा था, और इस तरह के सेट भी काफ़ी ट्रेंड में है, आपने भी देखा होगा। इस तरह से अंगूठे में भी पहन लेते हैं, और ऐसा एक सेट आप भी ले सकते हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसको आप कैजुअली किसी भी आउटफिट के साथ पहनेंगे तो ये अलग ही दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा अलग टाइप का भी हो जाएगा आपके लिए। और इसको भी मैं मस्ट हैव ज्वेलरी में ही शामिल करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट होने की वजह से ये बहुत कंफर्टेबल भी है। आप अपने डेली में पहनने के लिए कांच के इस तरह के कड़े ज़रूर शामिल कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और ये हर आउटफिट के साथ मैच कर जाते हैं। इस तरह के वर्सेटाइल कड़े आप ज़रूर रखिए, ये भी मस्ट हैव एक्सेसरीज में आते हैं। अब मैं 2 ऐसे ईयररिंग्स की बात करूंगी, 2 ऐसे ज्वेलरी पीसेस की बात करूंगी जो कि गोल्डन टोन में है, लेकिन बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं है। वो आप अपने सूट्स के साथ पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी होती है, जैसे कि ये सूट भी है, तो इसके साथ अगर मैं बिल्कुल प्रॉपर टेम्पल ज्वेलरी की कुछ झुमकी पहन लूँगी या फिर कोई ईयरिंग पहन लूँगी तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि टेम्पल ज्वेलरी की मैं ये झुमकी आपको दिखा देती हूँ, अब मैं इसके साथ इसको पहन लूँगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, एक अच्छे टेस्ट में नहीं आएगा। तो इसके साथ आपको किस तरह की ज्वेलरी पहननी चाहिए, इस तरह के कॉटन के कुर्ताज तो सबके पास होते ही हैं, तो इसके लिए आपके पास कैसी ज्वेलरी होनी चाहिए। वैसे मैं केवल 2 ईयरिंग्स आपसे बोलूँगी कि आप ज़रूर रखिए अपने पास, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की ज्वेलरी जो कि बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं होती है,
ये बहुत अच्छी भी लगती है और बहुत अच्छे टेस्ट में आती है और सूट्स के साथ यही अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा गोल्डन ज्वेलरी इस तरह के कुर्ताज के साथ और ड्रेसेस के साथ नहीं जाती है। स्टेटमेंट ईयरिंग पहन लो आप किसी भी कुर्ते के साथ, सिंपल कॉटन के कुर्ते के साथ भी आप पहन लोगे तो एकदम फेस्टिव लुक आ जाएगा। तो इस तरह का एक झुमका का सेट तो आप ज़रूर रखिए। इसमें थोड़ा सा कुंदन का वर्क भी है, मीना का भी है और पर्ल भी है। तो आप इस तरह के थोड़े से सिलेक्ट करके और थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के, जैसे कि ये भी मैंने 500-600 रुपए के झुमके लिए थे और ये साड़ी के साथ भी चल जाते हैं। और ये स्टेटमेंट है इसलिए मैं इसको गले में पतली सी चेन, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई थी, इस तरह की पतली सी चेन ही डाल लेंगे ना, या फिर वो डायमंड का कोई मंगलसूत्र डाल लेंगे तो भी चल जाएगा। इसलिए इस तरह का एक झुमका का सेट तो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे तरह के ईयरिंग जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो भी आपके पास एक पेयर ज़रूर होना चाहिए। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसमें भी कुंदन और बीड्स का काम है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, एकदम लाइट वेट है। क्वालिटी अच्छी होने से क्या होता है ना कि हमारे कानों में एलर्जी नहीं होती है, नहीं तो कई बार रैशेज आ जाते हैं अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो बहुत सारे मैं पहन पहन के दिखा चुकी हूँ। अब क्या है ना कि मेरे कान भी दुखने लगे हैं बहुत सारे पहनने और उतारने की वजह से। ये लवली लेडीज़ जो भी इस वीडियो को देख रही हैं और अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट छोड़कर ज़रूर जाइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे किस तरह के वीडियोस देखना चाहती हैं उस बारे में भी ज़रूर बताइए। मुझे ना ऐसे अंगूठे में पहनने वाले रिंग्स बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे छल्ले जो होते हैं ना, ये इस तरह के। तो ये भी एक मस्ट हैव ज्वेलरी में ही आता है। गोल्ड में बनवा लीजिए या फिर इमिटेशन ज्वेलरी में भी काफ़ी अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकती हैं। मेरे पास गोल्ड में भी है लेकिन मैं वो सब लॉकर में रखती हूँ, नहीं तो मैं उतार के कहीं इधर रख देती थी, कहीं वहाँ उधर रख देती थी। इस चक्कर में फिर मैं ढूंढती रहती थी पूरे टाइम, तो बड़ी परेशान हो जाती थी, इसलिए मैंने सब कुछ ले जाके लॉकर में रख दिया। इस तरह की आप अमेरिकन डायमंड की रिंग्स भी ले सकते हैं, ये भी सारी ही ज्वेलरी के साथ चली जाती है और बहुत ही क्लासी और अच्छे टेस्ट की रहती है। तो ये भी मस्ट हैव ज्वेलरी में ही आएगी। ऐसी एडी की ये बैंगल्स हैं, इनको मैं क्या करती हूँ, एक हाथ में इसको पहन लेती हूँ और एक हाथ में वॉच पहन लेती हूँ। ये भी काफ़ी क्लासी हैं और बहुत ही सुंदर लगती है। इनके साथ अगर हमको कोई कड़ा पहनना हो तो वो भी पहन सकते हैं। जैसे मैं एक कड़ा पहन के दिखा देती हूँ, ऐसे ऐसे करके इनको स्टेक कर लो और पहन लो। ऐसे भी इसको पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक सेट तैयार हो जाता है। इसमें आप बीच वाले कड़े का कलर चेंज करते रहिए अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग और इनको पहनते रहिए। कांच की चूड़ियों से ज़्यादा तो मुझे ये अच्छे लगते हैं। इन एक्सेसरीज को दिखाने का ये मकसद है कि आप थोड़ा सा यंग लुक भी अचीव कर सकें। इस तरह की मैं डेंटी ज्वेलरी और मॉडर्न ज्वेलरी आपको दिखा रही हूँ कि मॉडर्न और यंग लुक अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह का एक मॉडर्न नेकलेस भी आप जरूर रखिए अपने कलेक्शन में। ऑर्गेन्जा या फिर शिफॉन की जो साड़ीज होती हैं उनके साथ इस तरह के नेकलेस बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जैसे हमको कुछ मॉडर्न लुक क्रिएट करना है, कानों में छोटे छोटे स्टड्स पहन लिए और ये स्टेटमेंट नेकलेस पहन लिया, तो एकदम ही मॉडर्न और डिफरेंट टाइप का लुक आता है। इसके अलावा आपको रखनी है अपने पास कुछ टेम्पल ज्वेलरी। अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो आप कम से कम 1 या 2 पेयर तो जरूर रखिए। मैं आपको दिखाऊंगी अपना एक गोल्ड का सेट जो कि मेरी शादी की ज्वेलरी है। मेरी शादी में मेरी मम्मी ने मुझे दी थी और अभी तक वो एकदम एवरग्रीन है, बहुत ही लाइट वेट है, लेकिन उसका लुक इतना हैवी आता है जैसे कि बहुत ही हैवी ज्वेलरी है और मैं उसको हमेशा घर में रखती हूँ। और सरप्राइजिंगली ये सभी साड़ियों के साथ पता नहीं कैसे मैच हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है। अभी तक सब लोग पूछते हैं कहाँ से ली है, बड़ी तारीफें भी होती हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप की है। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये नेकलेस है, ये लॉन्ग है, इतना लॉन्ग है ये। इस सूट के साथ भी मैच हो गया। हालांकि ये इस तरह का कलर है कि लगता है कि पता नहीं किसके साथ मैच होगा किसके साथ नहीं होगा। इस तरह का इसका पेंडेंट है, बहुत ही खूबसूरत इसका पेंडेंट है। टेम्पल ज्वेलरी है ये, बेंगलोर साइड इस तरह की ज्वेलरी काफ़ी ट्रेंड में थी। इस तरह का इसका पेंडेंट है टेम्पल ज्वेलरी का। और उस टाइम ये इतनी ज़्यादा ट्रेंड में नहीं थी और थोड़ी सी यूनिक चीज़ थी। ये कस्टमाइज करके बनवाया था मेरी मम्मी ने। इसके ईयरिंग्स इस तरह के हैं, ये दिखने में हैवी हैं लेकिन एकदम लाइट वेट हैं। इनको मैं बहुत देर तक पहन लेती हूँ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये भी पॉलिश वाली गोल्ड बैंगल्स हैं, इनको भी मैं पहनना काफ़ी पसंद करती हूँ। ये भी काफ़ी सारी, जैसे कांच की चूड़ियाँ पहनी या फिर कड़ा पहना उसके साथ चल जाती हैं। तो ये भी आपके लिए मस्ट हैव है कि कम से कम एक सेट तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। पैरों में अगर आप एंकलेट यानी कि पायल पहनने के आदी हैं तो पायल के अलावा आप इस तरह के लच्छे भी पहन सकते हैं। ये भी पैरों में बहुत अच्छे लगते हैं और एकदम नया लुक देते हैं आपके पैरों को। इस तरह के हैं ये। बात कर लेते हैं वॉचेस की। वॉचेस तो मेरे पास बहुत सारी हैं लेकिन एक ऐसी वॉच है जो हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, मैं आपसे उसी के बारे में बात करूंगी।
ये टाइटन रागा की वॉच है। ये रिसेंटली मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन पर गिफ्ट की थी और आजकल ये मेरी बहुत फेवरेट बनी हुई है। एक तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, और ये भी इस तरह के कलर की है, न्यूड कलर की है कि ये सारे आउटफिट्स के साथ मैच हो जाती है और साड़ी के साथ भी अच्छी लगती है, वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी अच्छी लगती है, कोई भी ड्रेस पहनो सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। और वॉच पहनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं वॉच ज़रूर पहनती हूँ, भले ही मोबाइल है आजकल टाइम देखने की। वॉच एक ऐसी एक्सेसरी है जो आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक देती है। इस तरह की बड़े डायल की कलरफुल वॉच भी आप एक आध रख सकते हो अपने पास। ये भी वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ, जीन्स वगैरह के साथ कलर के हिसाब से आप पहन सकते हो, अच्छी लगती। तो ये गिफ्ट में मिली हुई हैं और मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ, किसी भी कलर के आउटफिट के साथ ये मैच हो जाती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ हेयर एक्सेसरीज की। इस तरह का क्लचर आप रख सकते हो, ये गोल्डन और इस टाइप के इनले वर्क, ये इस तरह का है और ये भी काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ चल जाता है। इसके अलावा इस तरह के छोटे क्लचर भी आप रख सकते हैं, जैसे कि आप बालों को खोल के रखना चाहते हैं तो लगाने के लिए इस तरह के पर्ल डिटेल वाले क्लचर हैं। ये इस तरह का है। ये इस तरह के क्लचर क्या है, सारे ही आउटफिट्स के साथ मैच हो जाते हैं, किसी भी कलर का आउटफिट हो तो ये पर्ल तो सबके साथ ही मैच हो जाता है। ये मस्ट हैव ज्वेलरी पीसेस जो आपकी हेल्प करेंगे आपको स्टाइलिश, एलिगेंट और यंग दिखाने में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।